चलिए अब जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, द सन, 8 planets, satellite and some other celestial body known as asteroid and meteoroid are form solar system। ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह, सैटेलाइट और ऐसे खगोलीय पिंड जो कि हैं एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड, सब मिल करके एक सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सूरज है, 8 ग्रह है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी भी हैं। सेलेस्टियल बॉडी के बारे में आपको क्या बताए थे कि वैसा बॉडी जो आकाश में चमकता है, आकाश में रहने वाला जितना भी बॉडी आप देखते हैं ना, सबको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड भी क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। तो यही सब मिल करके एक सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है, आप सोलर सिस्टम अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ये सब चीज़ भी आपके बुक से ही लिया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, आपका एक फिगर है। देखिए क्या है, सूरज है, 8 ग्रह है ना, और एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और इधर जो छोटा छोटा क्या रहता है, मेट्रॉयड रहता है। ये सब मिल करके एक सोलर सिस्टम का निर्माण करता है ना। देखिए अब चलिए हम लोग जानते हैं सूर्य के बारे में। तो देखिए द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, सन जो है ना, ये सब का सेंटर होता है। पूरे सोलर सिस्टम का क्या होता है, सेंटर होता है, एकदम बीच में रहता है सन। ठीक है, एकदम हेड है, यही सभी का एकदम हेड है। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं, इट इज़ ए ह्यूज, है ना, एंड मेड अप ऑफ। ठीक है, मेड अप ऑफ, ठीक है यहाँ पे मेड होगा, made up of extremely hot gases like 91% hydrogen and 99% other gases like helium, है ना। ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये बहुत ही मतलब ज़्यादा गर्म होता है। सूर्य क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और ये बना होता है किस चीज़ से, 91% इसमें हाइड्रोजन होता है और 9% हीलियम होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर फ्यूज़न करके कुछ ऐसा वर्ड है, आपको आगे चल के पढ़ने के लिए मिलेगा। उससे मतलब इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। तो देखिए और एक पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड्स ग्रेविटेशनल फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसके पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण सभी ग्रह को ये एकदम बाइंड करके रखा हुआ है, बांध के एकदम रखा हुआ है। ठीक है, उसके ऑर्बिट पे। तो ये सब को एक साथ बांध के रखने का काम किसका है, सूर्य का है। और ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण ये सभी को बांध करके रखा हुआ है, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स ग्रेविटेशनल फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ये क्या है ना, सूर्य इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सूर्य कितना दूर है अपने अर्थ से, हमारा जो पृथ्वी है उससे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, अर्थ सॉरी सन। अब देखिए आप इतना तेज जान गए सन के बारे में। ठीक है, अब जानिए प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट क्या होता है। ठीक है, वो सब चीज़ आप जानिए खूब अच्छे से। देखिए तो हम आपको पहले ही बताए थे प्लैनेट क्या होता है। प्लैनेट उसको कहा जाता है जो कि जिसके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, उसको प्लैनेट कहा जाता है। ये आप चीज़ पहले जानते होंगे, जो आपको पहले लिखवाए भी हैं। अब देखिए उसके बाद जानिए कि प्लैनेट जो होता है ना, वो हमारे सोलर सिस्टम में 8 गो है। ठीक है, 8 हमारा जो है वो प्लैनेट है। कौन कौन सा है तो जानिए, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, है ना। ये 8 ग्रह हैं। कौन कौन है फिर से जान लीजिए, मर्क्यूरी, इसको एकदम याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेसिक है एक तरीके से, है ना। तो आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा। ठीक है, तो ये है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, अब देखिए अब जानिए ऑर्बिट के बारे में कि ऑर्बिट होता क्या है। तो देखिए, all the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. These paths are called orbit. ठीक है, जो 8 ग्रह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं, मतलब चारों तरफ ऐसे 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 घूमते हैं।
और वो घूमने के लिए एक रास्ता पे घूमते हैं, और उसी रास्ते को क्या कहा जाता है, उसी रास्ते को कहा जाता है ऑर्बिट। देखिए आपको दिखाते हैं इसमें, देखिए ये जितना भी ग्रह है ना वो सन के ऐसे एकदम राउंड मारेगा, देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे राउंड मारेगा। तो ये देखिए ये सभी जितना भी ग्रह है सबका क्या है, अपना अपना एक पाथ है। ऐसा तो नहीं है कि मरकरी जाकर के अर्थ वाला पाथ पे घूम रहा है और अर्थ है कि जाकर के जुपिटर वाला पाथ पे घूम रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये एक फिक्स्ड पाथ पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और इसी पाथ को क्या कहा गया है, इसी पाथ को ऑर्बिट कहा गया है। आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट क्या होता है, जिस पे जो ग्रह होता है, जो भी प्लैनेट्स होते हैं, उसी पाथ पे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। आप ऑर्बिट के बारे में समझ गए। अब देखिए अब मर्क्यूरी के बारे में समझिए। मर्क्यूरी क्या है, इट इज़ द नियरेस्ट टू द सन। ये क्या है, सबसे मतलब नज़दीक में है, ठीक है। ये सबसे नज़दीक में है मर्क्यूरी। देखिए सन के एकदम जस्ट बगल में है, ठीक है। मर्क्यूरी एकदम पास में है। अब देखिए इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड ऑन इट्स ऑर्बिट, है ना। देखिए ये क्या करता है कि मात्र 88 डेज में, ठीक है, 88 डेज में ये पूरा एक राउंड ऐसे कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है, इसका सर्कमफेरेंस बहुत कम है, इसीलिए सिर्फ 88 डेज में ही कंप्लीट कर लेता है। और ये हमारा जो अर्थ है, इसका मर्क्यूरी के मुकाबले मर्क्यूरी के अगर कंपेयर करें इससे, तो देखिए इसका सर्कमफेरेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको 365 डेज लगता है और मर्क्यूरी को मात्र 88 डेज ही लगता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस पे। ये देखिए इसका सर्कमफेरेंस ज़्यादा है। और फिर अगर नेपच्यून की बात करें तो सबसे बड़ा है नेपच्यून का ऑर्बिट, तो इसको बहुत ज़्यादा दिन लगता है ना। देखिए यहाँ पे दिए हुए भी है, देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं नेपच्यून का कितना है, 164 साल लग जाता है नेपच्यून को अपने ऑर्बिट में सन को पूरा अच्छे से एकदम घूमने में। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। जो नेपच्यून का जो ऑर्बिट है ना, उसका सर्कमफेरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू मर्क्यूरी और अदर प्लैनेट्स। इसका सबसे बड़ा ऑर्बिट होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दिन लगता है। जिसका ऑर्बिट जितना बड़ा रहेगा डिपेंड करेगा उसी पे कि वो कितना ज़्यादा समय लगाता है सन को परिक्रमा करने के लिए। देखिए अब जानिए मर्क्यूरी के बारे में। आप जान गए कि ये क्या होता है कि 88 डेज लगाता है। और क्यों लगाता है, क्योंकि इसका जो सर्कमफेरेंस है ऑर्बिट का वो सबसे छोटा है, इसीलिए बहुत ही कम दिनों में ये लगा लेता है। मतलब मर्क्यूरी पे मान के चलिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप मर्क्यूरी पे रहते हैं ना तो 88 डेज में ही 1 साल हो जाता है ना। चलिए अब जानिए वेनस के बारे में। देखिए वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स शेप एंड साइज आर वेरी सिमिलर, है ना, बहुत सिमिलर है अर्थ के। मतलब वेनस क्या है ना कि एकदम शेप और साइज दोनों एकदम मिलता जुलता है, ठीक है, अर्थ और वेनस का। तो इसको एक तरीके से क्या कहा गया है, अर्थ का एक जुड़वा बहन कहा गया है, ठीक है, अर्थ का ट्विंस कहा गया है, क्योंकि दोनों एकदम एक जैसे दिखते हैं, है ना। चलिए अब जानिए एक प्लूटो के बारे में। प्लूटो क्या था, प्लूटो को भी एक ज़माने में, है ना, मतलब लगभग 2006 से पहले प्लूटो को भी एक तरीके का प्लैनेट ही कहा जाता था, है ना, उसको भी एक तरीके का प्लैनेट ही कहा जाता था। लेकिन इन ए मीटिंग ऑफ IAU का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसमें एक मीटिंग रखा गया जिसके बाद में प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया। उसको प्लैनेट से कहा गया कि नहीं अब ये प्लैनेट नहीं है, अब सिर्फ एक ही प्लैनेट होगा, ये एक प्लैनेट नहीं है। और इसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना गया, है ना, इसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना गया, एकदम बौना प्लैनेट के नाम से जाना गया, ठीक है। देखिए आप इतना चीज़ जान लीजिए प्लूटो के बारे में, क्योंकि आपके NCERT में बस इतना ही बताया गया है। तो हम नहीं चाहते कि आपके माइंड में थोड़ा सा भी भार पड़े। और ठीक है, आप अगर आगे पढ़ेंगे ही तो अभी से आपको क्यों उतना करें, है ना। तो हम आपके बस NCERT से ही चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको बताएंगे तो माइंड पे आपका ज़्यादा भार पड़ेगा, है ना।
चलिए देखिए, इसके बाद आप जानिए अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ के बारे में आप जानिए। देखिए अर्थ क्या है, अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, अगर सूर्य से अगर जो है ना, सूर्य से कितना नज़दीक है, तीसरे नंबर पे। अगर सूर्य से अगर बात करें डिस्टेंस की, तो ये तीसरे नंबर पे है। देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए ये सूर्य है ना, तो सूर्य से पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे ये क्या है, अपना अर्थ है। तो इसीलिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, ये थर्ड नियरेस्ट प्लानट है हमारा जो अर्थ है। और अगर साइज़ के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तो साइज़ के अकॉर्डिंग ये 5वां नंबर पे आता है ना, अगर साइज़ के अकॉर्डिंग बात किया जाए, ठीक है। अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ये वाला जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा। देखिए द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ इज़ ज्वाइड, है ना। ये ज्वाइड शेप है ना, वो अर्थ का एक्चुअल शेप है। अभी तक हम लोग क्या जानते आए हैं, अभी तक हम लोग यही ना जानते आए हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका शेप सर्कुलर है या फिर स्फेरिकल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका क्या शेप ज्वाइड है ना। देखिए आपको दिखाते हैं कि ज्वाइड शेप कैसा होता है। देखिए आप ही के बुक में दिए हुए हैं। देखिए अगर आप पेज नंबर 31 में देखिएगा ना, देखिए तो क्या है, देखिए ये जो शेप है ना, इसी को कहा जाता है ज्वाइड शेप, है ना। तो एक्चुअल में जो हमारा अर्थ है उसका जो शेप है ना, बिल्कुल ऐसा ही है ना। ऊपर से और नीचे से ऐसे चिपटा और ऐसे इधर इधर ब्रॉड, है ना। तो इसको कहा जाता है ज्वाइड शेप, है ना। चलिए अब जान गए कि हमारा एक्चुअल क्या होता है अर्थ का शेप, तो वो होता है ज्वाइड। और स्फेरिकल और सर्कुलर जो होता है ना, ये बस एक माना गया है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि, है ना, आप लोग को समझाने के लिए कि हाँ स्फेरिकल है और सर्कुलर है, बट एक्चुअली में क्या है, ये ज्वाइड शेप का है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए, वाई लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, ठीक है। लाइफ जो है वो सिर्फ अर्थ पे ही क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखिए द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो हमारा अर्थ है वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, तो देखिए ये ना, मतलब मरकरी क्या है, मरकरी बहुत ज़्यादा हॉट होता है, लेकिन ये कहाँ पे है, अपना अर्थ कहाँ पे है, देखिए मरक्यूरी से, मतलब ये तीसरे नंबर पे है। तो ये इसका जो प्रकाश होता है ना, मरकरी जितना हॉट नहीं होता है, तो इसीलिए एकदम यहाँ गर्मी नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये ना तो ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, ना तो ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि ये देखिए ये एकदम इधर, आप जितना आप इधर जाइएगा उतना ही ज़्यादा ठंडा होते जाता है, क्योंकि सन का जो हीट होता है ना वो कमते जाता है। तो इधर एकदम ठंडा भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट जानिए, इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इसके पास क्या है, इसके पास जल है, हवा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पानी और पानी का हमारा जीवन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। बिना हवा पानी के हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ पे है, ठीक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे है, हमारे अर्थ पे है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए, अब जानिए मून के बारे में। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मून क्या है, एक सैटेलाइट है। जानिए और थोड़ा डिटेल में आप जानिए। द मून हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून, ठीक है। जो अर्थ है उसका क्या है, एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो है मून, है ना। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। ये क्या है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से, है ना। इट टेक्स अबाउट 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये अर्थ को इस तरीके से ऐसे घूमने में, कितना दिन लगाता है, 27 दिन लगाता है ना। 27 डेज लगता है इसको अर्थ को इस तरीके से ऐसे घूमने में। और ये मतलब अर्थ के साथ साथ ही घूमता है। जैसे अर्थ क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है, मतलब
सन को ऐसे ऐसे रोटेट करता है, और जो मून है ना वो अर्थ को ही ऐसे ऐसे रोटेट करता है। मतलब देखिए, अगर ये सन है तो ये अर्थ इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमते घूमते चला, तो ये ऐसे ऐसे मून ऐसे 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 घूमते 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 एकदम इस तरीके से चलते रहता है। ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए होता है, सब रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप आगे जाइएगा ना, ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़िएगा 9th क्लास में, उस चैप्टर में आपको सब डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी आप बेसिक जान लीजिए, है ना, ये सब चीज़ के लिए क्या कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आप और जानिए डिटेल में। देखिए, तो जानिए कि सैटेलाइट आखिर होता क्या है ना। सैटेलाइट दो प्रकार का होता है, नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो जानिए जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है वो क्या होता है। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, सॉरी, ए नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट वैसा बॉडी होता है जो कि प्लैनेट का चक्कर लगाता है। ठीक है, वो प्लैनेट के ही गोल गोल ऐसे 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 घूमता है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में घूमता है जिस डायरेक्शन में, मान के चलिए, देखिए ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, तो इसी डायरेक्शन में ये भी ऐसे ऐसे करते 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 घूमता है ना। यही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो जो हमारा अर्थ है उसका एक ही सैटेलाइट है, वो कौन है, वो है मून। देखिए और भी ऐसे प्लैनेट हैं, देखिए जो सैटर्न है ना, इसका भी एक, इसका बहुत सारा, सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास सैटेलाइट है। ये सब चीज़ क्या है, ये सब इसका सैटेलाइट है, और ये ऐसे 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 घूमते रहता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो हर प्लैनेट के पास एक अपना अपना सैटेलाइट होता ही है, और जो हमारा अर्थ है उसके पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून। अब जानिए ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है ना। तो देखिए, इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल बॉडी होता है जो कि एक साइंटिस्ट द्वारा डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके। यूनिवर्स में जितना भी घटना हो रहा है ना, सभी को हम, जितना भी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर पाएँ, सभी को जान सके कि क्या क्या यूनिवर्स में हो रहा है और आगे क्या हो सकता है ना। तो उस चीज़ को जानने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, और इसको कम्युनिकेशन करने के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है। अगर मान के चलिए कि अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन मेड सैटेलाइट के कारण ही देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि हम अपने फ़ोन से डालें और इसी के मदद से आप भी अपने फ़ोन में देख पा रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ सैटेलाइट से ही पॉसिबल है। अगर सैटेलाइट नहीं होता तो आज आप ये वीडियो अपने फ़ोन में नहीं देख रहे होते, है ना। चलिए, इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, सॉरी अराउंड द अर्थ। इसको क्या किया जाता है कि इसको रॉकेट में मतलब कैरी किया जाता है और फिर अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि रॉकेट में इसको कैसे प्लेस किया जाता है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। देखिए, तो आपको बताते हैं कि कैसे प्लेस किया जाता है। देखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मान के चलिए ना कि ये एक रॉकेट है। ठीक है, ये पेन क्या है, एक रॉकेट है, ऐसा मान के चलिए, और इसी के अंदर सैटेलाइट को कैरी किया गया है। इसी के अंदर क्या किया गया है, सैटेलाइट को कैरी किया गया है ना। तो देखिए होता क्या है कि ऐसे ये रॉकेट क्या हुआ कि इस तरीके से ऐसे आसमान में गया। ठीक है, आसमान में इस तरीके से ऐसे गया, फायर होते हुए गया, और उसके बाद आकाश में पहुंचते ही ये क्या होता है, अर्थ के ऊपर सरफेस पे जाते ही क्या होता है ना कि इसका ये वाला जो हिस्सा होता है, सॉरी इस तरीके से उड़ा ना, ऐसे उड़ा, तो इसका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये ऐसे टूट के गिर जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला हिस्सा ऐसे टूट के गिर गया। उसके बाद क्या हुआ कि और थोड़ा सा ऊपर गया, फिर क्या होता है कि एक और हिस्सा, इसका एक और हिस्सा क्या होता है, इस तरीके से ऐसे टूट के गिर जाता है। और उसके बाद फिर और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद ऐसे अंदर से इस तरीके से ऐसे सैटेलाइट निकला। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे सैटेलाइट निकला ऐसे, और आकर के अर्थ के ऑर्बिट में
इस तरीके से ऐसे घूमने लगा, है ना, इस तरीके से ऐसे 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 घूमने लगता है। तो यही होता है, यही सब रीज़न है, मतलब यही सब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे रॉकेट में सैटेलाइट को ऊपर ले जाया जाता है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसा अभी कुछ VFX बनाने के लिए वैसा अभी चीज़ नहीं है कि आपको उस तरीके से बता पाएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पे और सर्च करके देख सकते हैं कि रॉकेट को कैसे, सैटेलाइट को कैसे उड़ाया जाता है और वो किस तरीके से काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको VFX से दिखा देंगे, है ना। चलिए और देखिए इसके बाद आप जानिए एस्ट्रॉइड के बारे में, है ना। एस्ट्रॉइड के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में जान लीजिए, है ना। देखिए अपार्ट फ्रॉम द सन, planet and satellite, there are numerous tiny body which also move around the sun. These are called asteroid. उसको क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड कहा जाता है। देखिए ऐसा आप बहुत चीज़ के बारे में जाने, सन के बारे में जाने, स्टार के बारे में जाने, प्लैनेट के बारे में जाने, सैटेलाइट के बारे में जाने, लेकिन इसके अलावे ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा बॉडी है जो कि आसमान मतलब सोलर सिस्टम में रहता है ना। उसको क्या कहा जाता है, उसको एस्ट्रॉइड कहा जाता है। ये देखिए ये है अपना एस्ट्रॉइड। देखिए ऐसा मतलब साइंटिस्ट का मानना है ना कि ये जो एस्ट्रॉइड आप देख रहे हैं छोटा छोटा, ये मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में था, ठीक है। और यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में ना एक ग्रह था, और वही कुछ वैसा दबाव के कारण वो एकदम टूट गया, और टूट जाने के कारण इसका जो छोटा छोटा कण होता है ना, छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है, वो पूरा सोलर सिस्टम में इस तरीके से ऐसे फैल गया। लेकिन ये पूरा में फैला इसलिए नहीं क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ था, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ था, और वो अपने ही ऑर्बिट पे इस तरीके से ऐसे घूमने लगा, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ऐसा साइंटिस्ट का ऐसा मानना है, मतलब 100% अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, बट ऐसा मानना है कि ये जो एस्ट्रॉइड है वो दो ग्रह के बीच में एक ग्रह था जो कि टूट जाने के कारण इस तरीके से अपने ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है ना। तो आई होप आप एस्ट्रॉइड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है मीटरॉइड, है ना। देखिए एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड में अंतर ये है ना कि दोनों तो पार्टिकल ही है, लेकिन एस्ट्रॉइड क्या है, एस्ट्रॉइड जो है ना वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता है ना, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये क्या करता है, एक ऑर्बिट पे घूमता है मार्स और जुपिटर के बीच में, ये एस्ट्रॉइड होता है। लेकिन मीटरॉइड कोई ऑर्बिट पे नहीं घूमता है, ये कोई फिक्स पाथ पे नहीं घूमता है, ये सोलर सिस्टम के इधर उधर एकदम ऐसे ही घूमते रहता है। देखिए इधर छोटा छोटा जो पीस है ना, ये सब मीटरॉइड है। देखिए आपको दिखाते हैं, डेफिनेशन आपको बताते हैं। देखिए द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड। जो छोटा छोटा पीसेस होता है ना, स्मॉल रॉक्स आप देखे होंगे, चट्टान देखे होंगे, वही सब क्या करता है कि सन के आसपास ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में। तो इसी को कहा जाता है मीटरॉइड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मीटरॉइड हमारे अर्थ सरफेस पे भी आ जाता है। देखिए एकदम डिटेल में आपको बताया गया है NCERT में। देखिए आपको बताते हैं अच्छे से। देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि जो मीटरॉइड होता है वो हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है, बहुत बड़ा होता है, हमारे अर्थ से वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और वो अर्थ सरफेस पे ऐसे आने लगता है। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विथ द एयर दे हीटेड, ठीक है, अप एंड बर्न। देखिए ऐसे जब आने लगता है ना तो वो क्या होता है, एकदम हीट हो जाता है, ठीक है। हीट होने के कारण वो मतलब अर्थ सरफेस तक आते एकदम छोटा सा हो जाता है, और छोटा सा हो जाने के बाद अर्थ पे ऐसे गिरता है, इस तरीके से ऐसे गिरा और एक तरीके का ऐसे छेद बना लिया,
और इसी छेद को क्या कहा जाता है, हॉलो कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपको बताया गया है। समटाइम्स ए मेटर, ठीक है, वो जो छोटा सा जो टुकड़ा बच जाता है उसको क्या कहा जाता है, मेटर कहा जाता है। विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, ठीक है, वो पूरी तरह से नहीं जल पाता है और एक टुकड़ा रह जाता है, और जैसे ही वो अर्थ पे गिरता है ना, एक बहुत बड़ा सा ऐसे छेद बना देता है इस तरीके से, और ऐसा लगता है एकदम बहुत भयानक देखने में लगता है। आपको हम फोटो यहाँ पे दिखा देते हैं, इधर आपको दिखा देते हैं, फोटो लगा देते हैं। ठीक है, अब जानिए, अब देखिए, अब जानिए आप गैलेक्सी के बारे में। देखिए गैलेक्सी क्या है, एक गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी के पास बहुत सारा है ना, बहुत सारा क्या है, स्टार का कॉम्बिनेशन है, क्लाउड्स है और गैसेस है ना। देखिए ऐसा जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम का एक ग्रुप ही मानिए, उसी को मतलब उसमें बहुत सारा इस तरीके का सोलर सिस्टम रहता है, और वो सब मिल करके एक गैलेक्सी का निर्माण करता है ना। और यूनिवर्स क्या होता है, देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक यूनिवर्स, है ना। यूनिवर्स क्या होता है, ऐसा बहुत सारा जो गैलेक्सी को बन करके एक पूरा एक यूनिवर्स बनता है ना। देखिए आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, वीडियो क्लिप आपको यहाँ पे छोटा सा दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जानिए कुछ फैक्ट के बारे में, आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए, है ना। चलिए, चलिए अब आप उस चीज़ को देख लिए, अच्छे से समझ गए कि किस तरीके से ऐसे बनता है और वो एकदम वो हो जाता है ना। गैलेक्सी को एकदम ग्रुप वाइज करके यूनिवर्स बनता है, आप इस चीज़ को देख के समझ गए होंगे। अब चलिए, अब जानिए कुछ फैक्ट जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फैक्ट्स के बारे में। देखिए फैक्ट जानने से पहले आप थोड़ा सा मून के बारे में और जान लीजिए। देखिए हम आपको बताना भूल गए थे। देखिए मून में अगर आप पूर्णिमा के दिन कभी कभी आप देखे होंगे कि जिस दिन पूर्णिमा होता होगा, आप जिस दिन पूरा चांद को देखते होंगे, तो आप देखते होंगे ना कि उसमें कुछ काला काला टाइप का धब्बा लगा हुआ है, काला काला तरीके से कुछ ऐसे परछाई कुछ ऐसे बन रहा है। एक्चुअली में वो क्या होता है, जो हमारा मून है ना, उसमें बहुत सारा ऐसे पहाड़ है। ठीक है, बहुत सारा पहाड़ है, बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत है, तो उसी का जो परछाई होता है ना वही दिखता है, और उसी के कारण हल्का हल्का काला काला दिखता है मून। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ जाइएगा अच्छे से। चलिए अब जानिए कुछ फैक्ट जो कि आपके NCERT में साइड में दिया हुआ था, वो चीज़ हम आपको शॉर्ट में ऐसे नोट करके समझा देते हैं अच्छे से। देखिए, द मून एंड अदर स्टार्स शाइन ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, जितना भी स्टार है ना, जितना भी मून है ना, और जितना भी अदर स्टार है, वो सनलाइट के कारण ही चमकता है ना। वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण चमकता है, सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। ये किसके बारे में, ये कौन कहते हैं, ये आर्यभट्ट कहते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट कौन थे, वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। अब जानिए कि एस्ट्रोनॉमर होता क्या है। तो दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। जितना भी आकाश में खगोलीय पिंड के बारे में जो स्टडी करता है ना, वो सभी को एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। और देखिए, तो और देखिए द स्टडी ऑफ अर्थ, जो अर्थ के बारे में जो जानता है ना, जो अर्थ के बारे में जो बताता है, स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। जियो कहाँ से आया, जियोहाइड शेप से ही आया है जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी, तो उसको क्या कहते हैं, जियोलॉजी। ठीक है, और जो अर्थ के मेजरमेंट के बारे में पता करता है, ठीक है, अर्थ के मेजरमेंट के बारे में जो जानता है, रिसर्च करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको जियोमेट्री कहा जाता है ना। और जो वैसा स्टडी जो कि शेप के बारे में जाना जाता है, ठीक है, शेप के बारे में जाना जाता है अर्थ के, उसको क्या कहते हैं, उसको जियोइड कहते हैं, है ना, जियोइड कहते हैं। चलिए अब जानिए कुछ और फैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट होता है ना,
उसका जो स्पीड होता है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जाता है ना। 3 लाख किलोमीटर मतलब अगर आप 1 सेकंड हुआ ना तो ऐसे 3 लाख किलोमीटर वो पार कर गया, ठीक है। अब देखिए, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए, द सन टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। देखिए, जो सन का जो जैसे ही सुबह होता है और सन का जो लाइट होता है ना वो आने में अर्थ तक 8 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जानिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ना वो एक साइंटिस्ट है, ठीक है। वो स्पेस में मून पे सबसे पहला बार गए थे। कब? 21 जुलाई 1969 में, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। तो आपका जो चैप्टर है वो एकदम ख़त्म होता है आज। जो सोलर सिस्टम वाला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका ज्योग्राफी का, वो ख़त्म होता है। आप अभी तक इस वीडियो को देखते आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए वो MCQ, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी MCQ है ना उससे आएगा। और कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स आपके होते हैं इम्पॉर्टेंट, वो हम आपको ऐसे ही ओरली समझा देंगे, आप उसको अच्छे से आप खुद से बनाइएगा। देखिए, क्वेश्चन आंसर अगर हम नोट कर लेंगे और आपको बोलेंगे कि आप सेम टू सेम छाप लीजिए तो वो चीज़ आपके लिए मायने नहीं रख जाता है। फिर आपको समझने का मतलब ही क्या हुआ। तो हम आपको सिर्फ समझा देंगे और आप खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलाइएगा, इंटरनेट पे आप सर्च मारिएगा और उससे आप मिलाइएगा कि मेरा लिखा हुआ कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। और ये सब चीज़ आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जो आपके NCERT में दिया हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, है ना। तो आई होप कि आपको एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। और इसके बाद का जो इससे रिलेटेड जो जितना भी MCQ है, इसके बाद वाला वीडियो में हम MCQ का एक पूरा, है ना, वीडियो बना देंगे और उसको आप बनाइएगा और मिलाइएगा, है ना।